Welcome to my channel. In this lecture, we will discuss about the renal failure, that is the kidney failure. इसमें हम देखेंगे कि रीनल फेलियर क्या होता है. रीनल फेलियर रेफर टू द फेलियर ऑफ एक्सक्रीटरी फंक्शन. जो हमारी किडनी का फंक्शन है एक्सक्रीशन परफॉर्म करना, वो फेल हो जाता है. और ये किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू द डिक्रीज इन द GFR. GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ये इस वजह से हो सकता है कि जो किडनी में जो नेफ्रॉन है उनका जो फंक्शन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो डिक्रीज हो सकता है. सो GFR इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट इंडेक्स ऑफ किडनी फेलियर. और किडनी का जो मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, उसी से ही पता चलता है. ये बेस्ट इंडिकेटर है ये बताने के लिए एदर किडनी इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट. रीनल फेलियर इज़ ऑलवेज अकम्पनाइड बाय अदर कॉम्प्लिकेशन. रीनल के साथ किडनी फेलियर के साथ जो और कंडीशन है वो कौन सी हो सकती हैं? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सिट्राइओल से क्या होता है? रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड हाइपोकैल्सीमिया. जब कैल्शियम की जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी इंटेस्टाइन से ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एक्टिवेटेड विटामिन डी और कैल्सिट्राइओल, तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी. जब उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी कैल्शियम की इंटेस्टाइन से तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा. सेकेंड रीज़न हो सकती है कि डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन रिजल्टिंग इन द एनीमिया. जब रेड ब्लड सेल्स की जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगी तो पेशेंट एनीमिक हो जाएगा. एंड द थर्ड रीज़न इज़ द डिस्टर्बेंस इन द एसिड बेस बैलेंस. इस तीनों फंक्शंस जो है वो किडनीज के हैं और यही फंक्शन जो है वो अफेक्टेड होंगे जब किडनी फेलियर की तरफ जाएगी. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर. एक होता है एक्यूट एंड सेकंड होता है क्रोनिक. एक्यूट जो है किडनी फेलियर वो एब्रप्ट और सडन स्टॉपेज ऑफ रीनल फंक्शन. इसमें जो रीनल फंक्शन है वो सडन स्टॉप हो जाएंगे. इट इज़ ऑफन रिवर्सिबल. ये रिवर्स भी हम कर सकते हैं विद इन फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स. क्योंकि ये एक्यूट है तो इसको हम जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं. और इसमें क्या हो सकता है कि सडन लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस भी हो सकते हैं बॉडी में विद द नीड फॉर एमरजेंसी ट्रीटमेंट. तो उसके लिए हमें एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है एक्यूट के जो है वो केस में. ठीक है. और एक्यूट की काजेज़ क्या हो सकती हैं? एक्यूट नेफ्राइटिस हो सकता है, नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डैमेज ऑफ द रीनल टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू दी यूज़ ऑफ पॉइजन्स लाइक लेड, मर्करी. रीनल इस्कीमिया हो सकता है जो कि डेवलप होता है ड्यूरिंग सर्कुलेटरी शॉक. इससे क्या होगा कि हमारे जो है वो किडनी के सेल्स को सही ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी. एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस होने का ख़तरा हो सकता है. एनी काइंड ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है. नेक्रोसिस क्या होता है? टिश्यूज़ की डेथ होना. ठीक है. और सडन फॉल इन द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग हेमरेज, डायरिया, सवेयर बर्न एंड कोलेरा. जब एनी काइंड ऑफ फ्लूइड और ब्लड लॉस तो क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है. ब्लॉकेज ऑफ यूरेटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्कुलाई, जिसको हम रीनल और किडनी स्टोन्स कहते हैं, और ट्यूमर. यूरेटर जो कि ट्यूब होती है वो कि ब्लॉक हो सकती है किसकी वजह से? रीनल स्टोन्स की वजह से. फीचर्स क्या हैं इसके? वी अ पेशेंट इन एक्यूट रीनल फेलियर कैन फेस ओलिगूरिया, जिसमें क्या होगा कि डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट होगी. एन यूरिया होगा जिसमें स्टॉप हो जाएगी यूरिन फॉर्मेशन. ये बहुत सवेयर केसेस में होता है. और प्रोटीन यूरिया क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो यूरिन में आएगी, स्पेशली एल्बुमिन एक्सक्रीट हो जाएगी यूरिन में. हिमेट यूरिया, हिमेट मीन ब्लड. देयर इज़ ए प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन. इडीमा, इडीमा में क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. किसकी वजह से? सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन की वजह से. हाइपरटेंशन हो सकती है विद इन फ्यू डेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो उससे हाइपरटेंशन हो सकती है. एसिडोसिस हो सकता है ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स. पेशेंट जो है वो कोमा में जा सकता है स्वेयर एसिडोसिस की वजह से, रिजल्टिंग इन द डेथ विद इन 10 to 14 डेज. अब नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक रीनल फेलियर. इसकी काजेज़ में जो है वो क्रोनिक नेफ्राइटिस हो सकता है. एक्यूट के केसेस में जो है वो एक्यूट नेफ्राइटिस था, इसमें क्रोनिक नेफ्राइटिस हो सकता है. किडनी स्टोन हो सकते हैं. पॉलीसिस्टिक
किडनी डिजीज़ हो सकती है जिसके अंदर मैनी सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है किडनी में, यूरिथ्रल कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, यूरिथ्रा का साइज जो है वो कम हो सकता है, हाइपरटेंशन, एरिथ्रोसेक्रोसिस, एनी काइंड ऑफ प्लैक फॉर्मेशन हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस ये भी एक काज हो सकती है, एंड स्लो पॉइजनिंग बाय ड्रग और मेटल्स। ठीक है, तो क्रोनिक हमने दोनों पढ़ लिए, क्रोनिक एंड एक्यूट रीनल फेलियर। नेक्स्ट वी हैव अ डायरोसिस, दिस वी विल डिस्कस फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।